क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी के ज्यादातर फैसले हम कॉन्शियसली नहीं करते, वो खुद ब खुद हो जाते हैं। हमारी आदतें, हमारे रिएक्शंस, हमारे फियर्स और यहां तक कि हमारा कॉन्फिडेंस भी अक्सर एक इनविजिबल सिस्टम से ऑपरेट होता है। इस सिस्टम को कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, और यही इस किताब का मरकजी मौजू है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि इंसान के माइंड के दो हिस्से होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो है जिससे हम सोचते हैं और फैसले करते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड इससे कहीं ज्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि यही हिस्सा हमारी हैबिट्स और बिलीफ्स को कंट्रोल करता है। अगर कॉन्शियस माइंड कैप्टन है तो सबकॉन्शियस माइंड शिप का इंजन है। कैप्टन डायरेक्शन देता है, लेकिन इंजन शिप को हरकत देता है। इसी तरह तुम जो कॉन्शियसली सोचते हो वो इवेंचुअली सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड एक फर्टाइल सॉइल की तरह है। जो बीज तुम इसमें डालते हो वही उगते हैं। अगर तुम नेगेटिव थॉट्स डालते हो तो नेगेटिव नताइज पैदा होते हैं। अगर तुम पॉजिटिव बिलीव्स डालते हो तो पॉजिटिव नताइज पैदा होते हैं। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता, वो सिर्फ रेपिटेशन और इमोशन को समझता है। जो आइडिया बार बार रिपीट होता है वो ट्रूथ बन जाता है। इसीलिए एफर्मेशंस पावरफुल होती हैं। एफर्मेशंस का मतलब है पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को रिपीट करना। मसलन, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं कामयाब हो रहा हूं, मेरी जिंदगी बेहतर हो रही है। जब ये जुमले इमोशन के साथ रिपीट होते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड इन्हें एक्सेप्ट करने लगता है। विजुअलाइजेशन भी एक पावरफुल टेक्निक है। जब तुम अपने गोल को इमेजिन करते हो तो दिमाग उसे रियल एक्सपीरियंस की तरह प्रोसेस करता है। इसीलिए एथलीट्स कंपटीशन से पहले विजुअलाइजेशन करते हैं। वो अपने माइंड में सक्सेस को देखते हैं। सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग में भी अहम किरदार अदा करता है। जोसेफ मर्फी के मुताबिक बॉडी और माइंड डीपली कनेक्टेड हैं। अगर इंसान अपने माइंड को काम और पॉजिटिव रखे तो जिस्म की हीलिंग प्रोसेस बेहतर हो जाती है। इसीलिए रिलैक्सेशन और मेडिटेशन मुफीद होते हैं। फियर भी सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड होता है। अगर बचपन में कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस हो तो वो बिलीफ बन सकता है। मसलन, मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता, मैं बिजनेस में नाकाम हो जाऊंगा। ये बिलीफ्स इंसान को लिमिट करते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि बिलीफ्स चेंज किए जा सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो सकता है। अगर तुम कॉन्शियसली नए आइडियाज रिपीट करो और उन पर अमल करो तो आहिस्ता आहिस्ता पुराने बिलीफ्स कमजोर हो जाते हैं। ग्रैटिट्यूड भी सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करती है। जब इंसान शुक्र अदा करता है तो उसका फोकस अबंडेंस पर होता है और दिमाग पॉजिटिव चीजों को ज्यादा नोटिस करने लगता है। जोसेफ मर्फी का पैगाम सिंपल है, माइंड बहुत पावरफुल है। अगर हम इसे कॉन्शियसली इस्तेमाल करें तो ये हमारी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकता है, लेकिन इसके लिए डिसिप्लिन जरूरी है। रैंडम थॉट्स रैंडम लाइफ क्रिएट करते हैं, फोकस्ड थॉट्स फोकस्ड रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। हर दिन हमारे जहन में हजारों थॉट्स आते हैं। अगर हम उन्हें ऑब्जर्व ना करें तो नेगेटिव थिंकिंग ऑटोमेटिकली डोमिनेट कर सकती है। इसीलिए अवेयरनेस जरूरी है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें याद दिलाती है कि हम अपनी जिंदगी के पैसिव स्पेक्टेटर्स नहीं हैं, हम क्रिएटर्स बन सकते हैं। हम अपने बिलीव्स, अपनी हैबिट्स और अपने माइंडसेट को कॉन्शियसली शेप कर सकते हैं। आज से एक सिंपल हैबिट शुरू करो। सोने से पहले अपने गोल को इमेजिन करो, खुद को कामयाब देखो, खुद को कॉन्फिडेंट महसूस करो, क्योंकि स्लीप के दौरान सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। अगर ये स्क्रिप्ट तुम्हें यूजफुल लगे तो कमेंट्स में लिखो सबकॉन्शियस। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और याद रखो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे थॉट्स का अक्स होती है। इसीलिए अपने जहन को एहतियात से प्रोग्राम करो।